अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था कि हर बंदा ये कहता था कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर ले, जब आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप जॉब करिएगा। और हमारे स्टूडेंट का माइंड भी ऐसा ही होता था कि एक दफ़ा हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम जॉब करेंगे। और तब जॉब हमारी ज़्यादातर फिजिकल ही होती थी कि हमें जॉब तभी मिलती थी जब आपके पास डिग्री होती थी। लेकिन अब वो ज़माना ख़त्म हो चुका है, अब जमाना बदल चुका है। अब हर बंदा घर बैठे हुए पैसे कमाना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट है या पहले से जॉब कर रहा है तो उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसकी कोशिश है कि वो एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके। तो आज की वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो अभी स्टडी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम साथ साथ पैसा भी कमाएं और साथ साथ एक्सपीरियंस पैसे करें, ताकि जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट हो तब तक उनके पास एक्सपीरियंस भी आ चुके और कुछ पैसा भी आ सके, ताकि उसके बाद वो जॉब स्टार्ट करना चाहे तो जॉब कर लें, कोई अपना बिजनेस करना चाहे तो वो बिजनेस भी कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे 20 ऑप्शन लेके आया हूँ सिर्फ स्टूडेंट के लिए। वो स्टूडेंट जो अभी स्टडी कर रहे हैं तो वो साथ साथ कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनको मैं आज 20 ऐसे ऑप्शन या ऐसे आइडिया के बारे में बताऊंगा जो वो सीख के, या अगर उनमें कोई ऐसी एबिलिटी है तो उस पर काम करके साथ साथ पैसा कमा सकते हैं और साथ साथ अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि आज कोविड-19 के बाद जो ना लोग ज़्यादातर अपना काम ऑनलाइन ही लेके आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो कंपनीज है ना वो भी ये सोचने में मजबूर हो गई हैं कि हम एक बंदे को हायर करेंगे, उसके जो एक्सपेंस उठाएंगे, उस फ्यूज़ का खर्चा, उसको एक कैबन देंगे, उसको लैपटॉप देंगे, उसके ऊपर टाइम ज़ाया करें, तो वो एक चीज़ को ना वो अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब उनको पता चल गया है कि अब घर बैठे हुए जो हमें रिक्वायर्ड है किसी चीज़ की, तो वो हम बंदा वहाँ से ढूंढेंगे इंटरनेट से, या जहाँ जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ से बंदा ढूंढेंगे, काम करवाया और काम ख़त्म हो गया। तो इस तरह से अब हम स्टूडेंट जो ना इस चीज़ में ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक और बात ये है कि आपको शायद पता हो कि अमेरिका में इस टाइम 80% लोग ऐसे हैं जो घर बैठ के ही काम करते हैं, ऑफिस जाते ही नहीं हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो आपको 20 तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप घर बैठे हुए पैसे कमा सकते हैं और अच्छे खासी रेवेन्यू इकट्ठे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी काफ़ी हासिल हो जाएगा आपकी स्टडी के साथ साथ। तो आज की वीडियो खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब इसमें आपने जो मैं आपको 20 वे बताऊंगा या 20 ऑप्शन बताऊंगा, आप इसमें देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है और किस पे आप काम करके पैसा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है फ्रीलांसिंग की। दोस्तों, बिल्कुल आप घर बैठे हुए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कंपनीज अब लोगों को हायर करने की बजाय फ्रीलांसर से रिज्यू करती हैं, फ्रीलांसर से रब्ता करती हैं, उनको काम देती हैं और अपना काम निकलवाती हैं। अब वो इस टेंशन से निकलती जा रही हैं कि आप किसी बंदे को हायर करेंगे, उसके लिए सीट बुक करेंगे, उसके आने जाने का खर्चा अफोर्ड करेंगे, उसको लैपटॉप देंगे। अब फ्रीलांसर को हायर करें और अपने मुताबिक उसको काम दे के उसे काम ले लें। अब फ्रीलांसिंग होता क्या है, ये कैसे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कौन कौन सी इकसाम है, ये आपको वीडियो के एंड तक इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक पता चल जाएगा। बेसिकली फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आपको कोई स्किल आता है, वो स्किल आप अपना इंटरनेट पे बेच सकते हैं। तो मैं बहुत सी स्किल अभी बताने वाला हूँ, तो आप देखिएगा कि आप कौन से काम पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है वर्चुअल असिस्टेंट की। अब वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, चले फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने कोई काम शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, तो उसके लिए बहुत कम टाइम होता है कि वो लोगों से भी बात करे, किसी को कॉल करनी है तो वो कॉल भी करे, कोई चीज़ें बाय करनी है वो बाय भी करे। तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती है कि वो अकेला बंदा पूरे बिजनेस को हैंडल कर सके। तो उसके लिए ये भी मुश्किल है कि वो एक फुल टाइम के लिए असिस्टेंट हायर कर सके। तो उसके लिए हज़ारों बिजनेस, अभी दुनिया में हज़ारों बिजनेस ऐसे हैं जिनको वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत है। मतलब कि वो उनके लिए घर बैठे हुए लोगों को असिस्ट कर सके, लोगों को बता सके कि वो कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, जिसके लिए वो आपको उसके बारे में नॉलेज दे सके। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे भी काम शुरू कर सकते हैं। घर बैठे हुए वर्चुअल असिस्टेंट काम शुरू कर, पहले आप शुरू में कर सकते हैं। अगर आपका काम बढ़ता है, अगर आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, तो फिर आप अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने साथ और भी वर्चुअल असिस्टेंट बना के आप अपनी कंपनी बना सकते हैं और एक अच्छा खासा बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको नॉलेज भी मिलती है। जाली बात है, जिस बिजनेस की असिस्टेंट आप लोगों को कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, एडमिन के लिए हो, कॉलिंग के लिए हो, या वट एवर किसी और इंफॉर्मेशन या किसी और की असिस्टेंट आप दे रहे हैं, तो आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा। आपको भी बिजनेस का पता चलेगा कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे लोगों को असिस्ट करके उनसे बिजनेस निकलवाया जाता है। तो दूसरी ऑप्शन बहुत अहम है। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप घर बैठे हुए वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी तीसरी ऑप्शन की तरफ।
तो जैसे जैसे आपको पता है कि कोविड-19 के बाद जो है ना वो स्टडी का काफ़ी हर्ज हुआ है लोगों का। तो लोगों ने क्या किया है कि ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। तो अगर आप में भी ये एबिलिटी है कि आप भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आप लोगों के लिए कि आप अपनी स्टडी के साथ आप ऑनलाइन ट्यूशन देना शुरू कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी चौथी ऑप्शन की तरफ, वो है वीडियो इन्फ्लुएंसर। अब वीडियो इन्फ्लुएंसर क्या होता है, जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है तो लोग पढ़ने की बजाय वीडियो देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लोगों का ज्यादातर ध्यान होता है कि वो वीडियो देख के सीख जाए, ना कि वो किताब को खोले पढ़े। तो आजकल 80% इंटरनेट पे 80% लोग जो है ना वो वीडियो की तरफ जाते हैं। ज्यादातर लोग देखते हैं कि वीडियो में क्या कुछ बताया गया, क्योंकि वीडियो देख के हमें समझना आसान होता है। इससे क्या होता है कि हमें हर चीज क्लियर नजर आनी शुरू हो जाती है। तो आप भी वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। मतलब ये है कि आप वीडियो के थ्रू अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या करते हैं, आप अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, आप अच्छे पढ़ा लेते हैं, आप अच्छा मोटिवेशन कर लेते हैं, आप कुछ भी ऐसा काम जो आप इंस्ट्रूमेंट है वो अच्छा बजा लेते हैं, वट एवर, आप कुछ भी वीडियो के थ्रू अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं। तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म तो यूट्यूब है। तो आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। मतलब कि आप वीडियो बनाएं और वीडियो के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो अब हमारे पास जो पांचवी ऑप्शन है वो है ब्लॉगिंग की। अगर आपको लगता है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, मैं किसी को फेस नहीं कर सकता, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। आपको लिखने का शौक है, आप लिख सकते हैं, तो आप ब्लॉगिंग करें। हाँ, इसमें कंपटीशन थोड़ा सा हाई जरूर है, क्योंकि लोग ज्यादातर, मैंने जैसे पिछले ऑप्शन में बताया कि लोग ज्यादातर पढ़ने की बजाय लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका पैशन है लिखना, आप राइट कर सकते हैं, आपको लिखना अच्छा लगता है, तो आप ब्लॉगिंग करें। अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं या आप किसी के लिए ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग करें, ब्लॉगिंग से भी पैसा अच्छा होता है, आपको एड रेवेन्यू से भी पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो एफिलिएट करके भी आपको पैसा मिल जाता है। तो मतलब ये है कि अगर आप ब्लॉगिंग करेंगे और आपको लिखने का शौक है तो एक ये भी बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप ब्लॉगिंग करें और आप इससे भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और ये भी आप एक स्टूडेंट जो है ना इजीली घर बैठ के ब्लॉगिंग करके आर्टिकल लिख सकता है और किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिख के वो पैसा बना सकता है। तो दोस्तों अगली जो ऑप्शन है वो है इंटर्नशिप। आप लोगों के लिए इंटर्नशिप कर सकते हैं। मतलब है कि अगर आपको किसी चीज में अबूर हासिल है, कोई आपकी अच्छी प्रोफाइल आप किसी कर सकते हैं। बहुत सी लोगों को इंटर्न की जरूरत होती है, मतलब कि वो अपनी कंपनीज के लिए इंटर्न्स को हायर करते हैं, उनसे काम लेते हैं, उनको पैसे देते हैं। इंटर्नशिप का मतलब यही होता है कि आप पार्ट टाइम थोड़ा सा काम कर सकते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ। आप किसी भी कंपनी में आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कैसी भी स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंटिंग की स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप IT की स्टडी कर रहे हैं, या वट एवर कंप्यूटर की स्टडी कर रहे हैं, कोई भी स्टडी आप कर रहे हैं तो आप इंटर्नशिप करें। इंटर्नशिप से क्या होता है कि एक तो सीखने को वो बहुत कुछ मिलता है और दूसरा आपको उससे कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी इकट्ठा होता है। और सबसे मेन चीज होती है आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है। और जब आप इंटर्नशिप खत्म करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है या आप उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी सातवीं ऑप्शन है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल आप बचपन से देखते होंगे किसी को आपने कुछ बताना हो कि यार ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप जाओ खाना खाओ तो बहुत आपको मज़ा आएगा, या आप ये चीज़ बाय करो, इस शॉप पे जाओ, इस शॉप से आप चीज़ खरीदेंगे तो आपको अच्छे जो ना वो चीज़ अच्छी मिलेगी। तो ये क्या होता है, ये एफिलिएट मार्केटिंग हुई। अगर आप बचपन से अगर आप देखें कि आप बचपन से लोगों को मशवरे दे रहे हैं और आपको थोड़ी थोड़ी कमीशन मिलती हो उसी दुकान से, तो आप अभी तक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकते थे। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी ऐसा ही है कि आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, वो लोग वहाँ से चीज़ बाय करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत कमीशन मिलता है। मतलब ये है कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या वट एवर आप थोड़े से वेल नोन लोग हैं या आप थोड़ा बहुत जानते हैं लोगों को, तो आप किसी कंपनी के साथ अटैच हो सकते हैं, उसके साथ उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं कि जो बंदा आपके रेफरेंस से वहाँ से कुछ चीज़ बाय करेगा जाके तो उसका कुछ ना कुछ कमीशन आपको मिलेगा। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी आप स्टडी के साथ साथ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टेट एजेंट का काम करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है ना कि आप लोगों को सिर्फ दिखाते हैं कि ये प्लॉट है, ना आपने खरीदा ना आपने बेचा, सिंपल आपने उसको मशवरा किया और जाके दिखाया भाई ये प्लॉट है, ये आप खरीद लें। जो बंदा खरीदने वाला है वो भी कमीशन देगा और जो सेल करने वाला है वो भी आपको कुछ कुछ कमीशन देगा। तो ना आपने खरीदा और ना ही आपने सेल किया, बस आपने दो लोगों को मिलाया और आपको उसका कमीशन मिल गया। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल है, ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये भी आप कर सकते हैं स्टडी के साथ साथ। तो दोस्तों जो हमारी अगली ऑप्शन है वो है गूगल एड्स की। अब गूगल एड्स एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। मतलब कि अब हर बंदा ये चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट्स, उसका जो वेबसाइट है
या उसकी जो चीज़ है वो गूगल पे टॉप पे आए, उसकी ऐड चले। तो देखिए फॉर एग्जांपल आप किसी के पास जाते हैं तो वो परेशान बैठे हैं, पूछे क्या हुआ, सामान बहुत है लेकिन बिक नहीं रहा, तो आप उससे कहेंगे जनाब मैं हूं ना, मैं बेचूंगा आपका सामान। तो क्या होगा, आप ऐड लगाएंगे, गूगल पे एड्स लगा के आप उसका सामान बेचेंगे। तो ये आने वाले वक्त के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का है, गूगल एड्स का। लोगों घर घर बैठे ही चीज़ें मंगवाएंगे। मतलब ये है कि आप गूगल एड्स सीखें, गूगल एडसेंस सीखेंगे, गूगल एड्स सीख के आप लोगों की वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, उनके गूगल के ऊपर उनकी वेबसाइट को टॉप पे ला सकते हैं, ताकि उनका बिजनेस बढ़े। और जब आप भी कोई बिजनेस करेंगे तो उसके लिए भी आप अपना गूगल एड्स कर सकते हैं और आपको भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये भी काम भी आप स्टडी के साथ साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जो नवी ऑप्शन है वो है फेसबुक बिजनेस एक्सपर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप फेसबुक बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हैं। मतलब ये है कि आपको पता है कि हर बंदे आप आजकल फेसबुक यूज़ करता है, तो आप फेसबुक पे किसी का फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक पेज बना सकते हैं। आप इसकी एक्सपर्टीज दे सकते हैं, आप ऐड रन कर सकते हैं फेसबुक पे, कैसे ऐड रन होते हैं आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं, आप लीड निकाल सकते हैं। मतलब फेसबुक से आप किसी का डाटा निकाल के आप किसी को दे सकते हैं कि आप इससे कॉन्टैक्ट कर लें। मतलब ये है कि आप फेसबुक बिजनेस एक्सपर्ट बन जाएं। और इसका स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं कि फेसबुक, हर एक इंसान जो है ना वो फेसबुक, मेरे ख्याल से तकरीबन जिसके हाथ में अच्छा मोबाइल है तो फेसबुक लाजमी यूज़ करता होगा। तो फेसबुक बिजनेस एक्सपर्ट बने और इसमें आप लोगों को सर्विसेज दें, तो ये भी आप बहुत अच्छा काम है करके इससे भी अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी अगली ऑप्शन यानी कि 10वीं ऑप्शन है वो है आप वीडियो मार्केटर बन सकते हैं। अब आप देखें कि आपने किसी को कुछ समझाना हो, जैसे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्टीज बन सकते हैं। मतलब ये है कि आप वीडियो के थ्रू किसी के बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर के लोग किसी लोगों के बिजनेस के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, कितने में बिजनेस स्टार्ट होता है आपका, कैसे बिजनेस आपने रन करते हैं, या आपने कौन सी ऑफर लगाई हुई है जो लोगों को तक पहुंचानी है। तो मतलब ये है कि लोग आपको हायर करेंगे कि आप वीडियो के थ्रू उनकी मार्केटिंग करें, आप उनके पास जाएं, आप उनकी वीडियो बनाएं और फिर आप उसको सोशल मीडिया पे डालें ताकि उनका बिजनेस बढ़े। तो वो आपको पैसे देते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जैसे आपने वीडियो देखी होंगी कि लोग बिजनेसेस की वीडियो दिखा रहे होते हैं कि इसने लंडे का काम किया, कितने पैसे आ गए, इसने कोई बोतल बनाने का काम शुरू किया, तो स्टार्टिंग जो है वो बिजनेस इतने में होता है और इसमें आप कितना महीना कमा सकते हो, इसमें कितनी प्रॉफिट है। तो सारी चीज़ें जो है ना, इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आप वीडियो बना के लोगों को दे सकते हो। तो मतलब कि आप खुद वीडियो मार्केटर बन सकते हो, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें और उसके बिजनेस को प्रमोट करें, और वीडियो बनाने का उससे आप चार्ज कर सकते हैं। अगर आप वीडियो अच्छी बनाते हैं और आपको वीडियो बनाने का शौक है तो आप ये भी काम करें, और ये भी पार्ट टाइम आप स्टडी के साथ साथ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हमारी अगली ऑप्शन है वो है आप ट्रांसलेशन सर्विसेज दे सकते हो। मतलब कि आप अगर रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, मतलब कि आप दो से ज़्यादा या 3-4 लैंग्वेजेस जानते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, तो आप इसकी भी सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब ये है कि बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो अपनी जो वेबसाइट है उनको ट्रांसलेट करना चाहती है दूसरी लैंग्वेज में, कोई बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, या आप कोई ट्रैवल एजेंसी के तौर पे काम करें और जो बाहर फॉरेन से लोग आते हैं, जैसे डिफरेंट लैंग्वेज के लोग आते हैं, चाइनीज़ आते हैं या जो कहते हैं बरतानवी लोग आते हैं, अमेरिकन आते हैं, तो उनके साथ अगर आपकी स्किल अच्छी है, आप ट्रांसलेट अच्छा कर लेते हैं, तो आप उनको सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है आपकी स्टडी के साथ साथ, कि आप अगर आपको लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल है, 2-3-4 लैंग्वेज आती हैं, पंजाबी आती है, आप पंजाबी अच्छी बोल लेते हैं, या आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, सराइकी वट एवर, आप किसी को फ्रेंच भी अच्छी आती होती है, कोई चाइनीज़ में एक्सपर्ट होता है, कोई ये सर्विसेज भी देना चाहें तो ये भी सर्विसेज आप लोगों को दे सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू दे सकते हैं, किसी को बुक को ट्रांसलेट करके दे सकते हैं, या आप फ़ॉरेन से आए लोगों को भी दे सकते हैं। आप बहुत से लोग होते हैं जो फ़ॉरेन से आते हैं और कंपनी से रब्ता करते हैं कि हमें पूरे टूर के लिए कोई ट्रांसलेटर चाहिए जो हमारी बात को कन्वे कर सके आगे लोगों तक, ताकि हमें मुश्किल ना हो। तो आप ये सर्विस भी अपनी स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू करके दे सकते हैं। तो अगली ऑप्शन हमारे पास जो आती है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू लोगों की ज़िंदगी को बनाया है, और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी को तबाह भी किया है। तो
तो एक तो पहले तो आपने ये देखना है कि जिस कंपनी के साथ आप अटैच होना चाहते हैं वो रिलायबल, उनका फ्यूचर भी है। नेटवर्क मार्केटिंग से आपको हासिल क्या होगा अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं? एक तो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तब आपको चलेगा कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, सप्लाई चेन कैसे काम करती है, बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि आपको इससे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा खासा हासिल हो सकता है। स्टडी के साथ साथ आपको पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिक ये होती है कि जो आपकी बात को, अपने बिजनेस को गांव को, शहर छोटी जगहों पे पहुंचाती है। तो आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। एक तो आपको एक्सपीरियंस अच्छा हासिल हो जाएगा और दूसरा आपको काम करना भी आ जाएगा, बिजनेस भी अच्छा आ जाएगा और दूसरा आपको वो ओएसली बात है, कुछ ना कुछ तो पे जरूर करेंगी। तो आप उनके साथ पार्ट टाइम काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगली जो हमारी स्किल है उसको जानने के लिए अगर मैं कहूँ कि आप बाइक खड़े होकर आवाज़ लगाना शुरू कर दें कि जी चाय ले लें, मैं आपको आवाज़ लगाना शुरू कर दें जी पेन खरीद लें, या आवाज़ लगाना शुरू कर दें कि ये बुक्स है ये खरीद लें, तो आप कुछ लोगों को तो बता सकते हैं कि जी ये मेरे पास है, 2, 10, 20, 50, 100 बंदे आपको ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन आप हज़ारों लोगों को ये चीज़ें बेचना चाहें तो कैसे बेच सकते हैं? उसके लिए आप किसी का रीसेलर बन सकते हैं। मतलब कि आप होलसेल से चीज़ें उठाएं और आगे बेचना शुरू कर दें, यानी कि ई कॉमर्स शुरू कर दें। आप कि आप होलसेल से चीज़ें उठा रहे हैं और उसको ऐड लगा के गूगल पे, फेसबुक पे ऐड लगा के उसको सेल करना शुरू कर दें, तो आप अच्छे रीसेलर बन जाएंगे। और यकीन माने आने वाला दौर सिर्फ ई कॉमर्स का ही है, क्योंकि 2040 तक जो 95% जो बिजनेस है ना वो ऑनलाइन आ चुके होंगे। जो भी आपकी प्रोडक्ट्स है आप बाय करते हैं, खुद से बाय करते हैं जाके, और वो आप ई कॉमर्स पे लगा के यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू उसको बेच सकते हैं। और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि ई कॉमर्स का बिजनेस में ब्राइट फ्यूचर है। आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कोई चीज़ बाय करनी पड़ेगी, आप किसी से बाय करें, बाय करके आप इसको सेल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। होलसेल से बाय करें और रिटेलर में इसको बेचना शुरू कर दें, और ऑनलाइन चीज़ जो है ना वो ज़्यादा प्रॉफिट देती है। आप बेच के देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। तो अगली ऑप्शन जो हमारे पास है वो है आप ऐप डेवलपमेंट बन सकते हैं। अब दुनिया में बहुत से हाथ हैं और हर हाथ में मोबाइल तो है ही, आपको पता है। तो हर बंदा उस मोबाइल के अंदर ऐप इंस्टॉल भी करता है। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग जो है ना वो हर अपने मुताबिक ऐप जो है ना वो डाउनलोड करते हैं। तो आप खुद से, अगर आप आईटी के बंदे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बनते हैं, आईटी के बंदे हैं, तो आप खुद से ऐप डेवलपमेंट करना सीखें। बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं है। अगर आप 2-3 माह लगाएंगे तो आप ऐप बनाना सीख जाएंगे। तो आप अब देखिए क्या होता है कि अब हर कंपनी जो है वो थोड़ा सा भी ब्रांड बड़ा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि उसकी ऐप जो है ना वो उसके लोगों के मोबाइल में आ जाए। अगर आप ऐप नहीं बना सकते तो आप उसमें आप किसी को फ्री लॉन्चिंग कर सकते हैं, उसकी ऐप को जो है ना वो आगे मार्केटिंग कर सकते हैं उसकी ऐप की। दूसरा ये है कि अगर आप ऐप डेवलपमेंट सीख जाते हैं, लर्न करते हैं, तो फिर आप खुद से ऐप बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर जो है ना वो ऐप डेवलपमेंट का ही है। मतलब कि हर कंपनी चाहेगी कि आप उसकी अपनी ऐप हो, चाहे वो आईएसओ पे हो या एंड्रॉयड पे हो, तो आप उसके लिए भी सीखें और इस पे काम करें। अगर आप आईटी के बंदे हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा ऐप डेवलपमेंट करना। तो उसके बाद अगली विषय चलते हैं, इसके साथ मिलती जुलती है, वो है वेब डेवलपमेंट की। अब दोस्तों हर बंदे की ये भी कोशिश होती है कि उसका बिजनेस जो है ना वो गूगल पे है, यानी कि उसके बिजनेस की वेबसाइट हो। अभी स्टार्टिंग है, अभी लोगों ने अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी नहीं शुरू की हुई। अब वेबसाइट बनाना भी बहुत आसान है, यकीन माने 15 से 20 मिनट का काम है। आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और किसी को बना के दे भी सकते हैं। और एक वेबसाइट बनाने के लोग 25 से 30 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं और बहुत आसान काम है। मतलब ये है कि आप लोगों की बिजनेस की वेबसाइट बनाएं, क्योंकि आज लोग जो है ना गूगल पे सर्च करते हैं, कोई भी बिजनेस हो, कोई चीज़ खरीदनी हो तो वो गूगल पे जाएंगे और जिसकी वेबसाइट होगी वो लोग समझते हैं कि ये ऑथेंटिक बंदा है, ये सही बंदा है और ये इसका बिजनेस जो है ना वो सही है। तो आप वेब डेवलपमेंट सीखें, अगर आपको आती है तो आप लोगों को वेबसाइट बना के दें, क्योंकि लोग अभी इतना ट्रेंड नहीं चला। लेकिन मैं आपको फ्यूचर की बात बता रहा हूँ। आप एज ए स्टूडेंट इसको सीख के इस पे आप काम करें तो आपको अच्छे खासे पैसे इकट्ठे हो सकते हैं। मतलब कि आप अच्छे खासे रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट से भी। लोगों को वेबसाइट बना के दें, उनसे पैसा लें। तो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग क्या होता है कि अगर आप अच्छा लिखना जानते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट पे लिखने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। मतलब कि आप वहाँ पे कंटेंट राइटिंग लिख के वहाँ पे लगा सकते हैं। आप किसी के लिए कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं, आप फ्री लॉन्चिंग कर सकते हैं कंटेंट राइटिंग की। मतलब कि आप अपना जो कंटेंट राइटिंग का स्किल है वो बेच सकते हैं।
तो कंटेंट राइटिंग जो है ना वो भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट जो होता है उसका बुक्स के साथ काफ़ी लेन देन होता है, मतलब कि वो स्टडी कर रहा होता है तो उसका दिमाग जो है वो चल रहा होता है। तो अगर आपको लिखने में आपको एक्सपर्टीज़ है तो फिर आप कंटेंट राइटिंग भी लाजमी करें। हाँ, तो दोस्तों आप कॉपी राइटर बन सकते हो। अभी मैंने बात की थी कंटेंट राइटिंग की, अब कॉपी राइटिंग का होता है। कंटेंट राइटिंग में बेसिकली होता है कि आप लंबा राइटिंग लिखते हैं, लंबी चीज़ लिखते हैं, आप किसी के ऊपर किसी के बारे में बहुत डिटेल से लिखते हैं। लेकिन कॉपी राइटर में क्या होता है कि आप थोड़ी सी बात थोड़ी लफ्ज़ों में पूरी बात कर देते हैं। तो मतलब ये है कि आप, ये भी एक आर्ट है, किसी किसी को आता है कि जैसे देखिए ना, मैं कहूँ कि डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन लाइन, तो आप अपने आप को एक लाइन में, एक वर्ड के अंदर कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसी तरह लोग ऐसे होते हैं जो कि एक मेल या एक लाइन के अंदर किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपने आप को या अपनी कंपनीज को बताना चाहते हैं। जैसा कि देखिए ना ऐड होती है, यू फोन तुम ही तो हो, मतलब कि ये एक लाइन है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो है ना वर्ड होते हैं ना, वो भी वो कॉपी राइटर में आता है, कॉपी राइटर में आता है। तो आप कॉपी राइटर बन सकते हो, इसकी भी अच्छी खासी सैलरी होती है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, वो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, थोड़े बहुत टाइम लगता है, 2-3 माह में आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन जाते हैं, तो आप इसकी भी फ्री लॉन्चिंग कर सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर बने, बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। लोग समझते थे कि ग्राफिक डिजाइनिंग आस्ता आस्ता कम होती जाएगी, लेकिन इसके स्कोप बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आगे आप कोई प्रोडक्ट्स आपने लगानी है अपनी वेबसाइट पे या व्हाटएवर कहीं पे भी, तो उसके लिए भी आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करानी पड़ती है, उसका फोटोशूट कराना पड़ता है। इश्तिहारात हो गए, बिल बोर्ड्स हो गए, व्हाटएवर कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी, इवन के बुक्स है उसका फ्रंट पेज, बैक पेज, आपका विजिटिंग कार्ड हो गया, व्हाटएवर कोई भी काम है। तो मतलब यह है कि ग्राफिक डिजाइनिंग की जो स्कोप है ना वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप इसको भी पार्ट टाइम अपनी स्टडी के साथ साथ काम कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो अगली ऑप्शन आती है 19 नंबर पे, वो आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग भी बहुत ही अहम एक जो है ना वो ऑप्शन है। वैसे मैं इसकी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं इसकी सारी डिटेल बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको ड्रॉप शिपिंग का। ये होती है, ड्रॉप शिपिंग ये होती है जैसा कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या कहीं पे बैठे हुए हैं, तो आप बाहर से कोई चीज देखते हैं, वहां से वो चीज खरीदते हैं, खरीदते नहीं भी हैं, मतलब कि आप बाहर से कोई चीज देखते हैं किसी होलसेलर की, उसको उसकी पिक्चर जो है वो अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं या अपने सोशल मीडिया पेज पे लगाते हैं, और कोई बंदा आपके पेज से वो चीज बाय करता है। अब ना तो आपने चीज वहां से खरीदी, बस आपने होलसेलर को ये कहना है कि ये चीज जो है ना वो अगले बंदे को, जो जिसने आपको ऑर्डर दिया, उसकी जहाँ पे शिपमेंट कर दे। अब क्या होगा, आप उसको बताएंगे कि यार ये मेरे पेज के थ्रू हुआ है, तो उसमें थोड़ी बहुत आप कमीशन रखेंगे। अगर आपको पीछे से वो चीज होलसेलर से वो चीज अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 की मिल रही है, तो आप उसको 1200, 1300, 1500 तक रख के आगे सेल करें, जो बाकी ऊपर वाली कमीशन होगी वो आपके पैसे बन जाएंगे। तो ये ड्रॉप शिपिंग होती है। इसमें ना आपको चीज बाय करनी पड़ती है, ना आपको मतलब कि डिलीवर करनी पड़ती है। बस आपने उस चीज को अपनी प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, व्हाटएवर कोई भी यूज कर रहे हैं, टिकटॉक है, तो मतलब उस पर आपने उस एड को लगाया, उसकी प्रमोशन आपने की और वो चीज आगे सेल हुई और उसमें कमीशन आपको मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो का आपको समझ जरूर आई होगी। आप इनमें से देखें कि आप कौन सा काम कर सकते हैं, किस में आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।